नमस्कार दोस्तों, आर के विज़न में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार बन गई है। माननीय मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की 2 बैठकें भी हो गई हैं और जिनमें आयुष्मान भारत, महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा, अन्नपूर्णा भंडार के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता जैसी सुविधाओं की घोषणा कर दी गई। लेकिन इस जो बहुप्रतीक्षित सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, शिक्षकों और राज्य के निगमित कर्मियों के लिए डीए की घोषणा की जो उम्मीद थी, वो मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक में भी एजेंडे में ही उसको शामिल नहीं किया गया। और ये एजेंडे में शामिल न होना इस बात का प्रमाण है कि फाइनेंस विभाग ने इसकी इजाज़त नहीं दी। मज़ेदार बात है कि चुनाव के समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने और स्वयं जो वर्तमान में आज हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री शुवेंदु अधिकारी जी ने चुनाव प्रचार के समय बार बार इस बात पे जोर दिया था कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही वो डीए की घोषणा यानी महंगाई भत्ते की घोषणा कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि संभवतः 1-2 दिन पहले ही जो फाइनेंस सेक्रेटरी या और जो अधिकारी हैं उन्होंने संबद्ध मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के समक्ष ये रिपोर्ट पेश कर दी थी कि जो है जिसको ध्यान में रखते हुए जो आर्थिक स्थिति है राज्य सरकार की, उसको ध्यान में रखते हुए एक बार ही साहस नहीं जुटा पाया मंत्रिमंडल की उसको लेकर के वो उस एजेंडे में डीए के मसले को शामिल कर सके। इससे 1-2 दिन पहले राज्य के हमारे निर्वाचित विधायक और मंत्री बने श्री दिलीप घोष महाशय जी ने एक जगह मेन स्ट्रीम मीडिया वगैरह को साक्षात्कार देते समय, इंटरव्यू देते समय इस बात के उन्होंने संकेत दे दिए थे कि राज्य के जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत अच्छा नहीं है, जिसके कारण हो सकता है कि बाकी डीए वगैरह के मसले को टाला जा सके, कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। लेकिन इससे नई सरकार की थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी को थोड़ा सा झटका लग सकता है। इसका ये ध्यान रखिए, क्योंकि अन्नपूर्णा भंडार और महिलाओं को सरकारी बसों में जो घोषणा हुई है, ये इसका एक बहुत बड़ा बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। क्योंकि ये ध्यान रखने की बात है कि महिलाएं सरकारी बसें जो है ना, दूर तक जाने वाली भी बसें हैं, मसलन कलकत्ता से सिलीगुड़ी, कलकत्ता से दीघा, खड़गपुर या आसनसोल, कूच बिहार, मालदा, ऐसी जगहों पर भी सरकारी बसें चलती हैं। तो क्या इन सब में भी महिलाओं को फ्री आने जाने की सुविधा प्रदान की जाएगी? हमें नहीं लगता कि ये होगा, लेकिन अगर होता है तो जो मौजूदा सरकारी जो राजकोषीय घाटा है और जो मौजूदा सरकार की आर्थिक स्थिति है वो उस पर और बोझ पड़ेगा और फिर बहुत सारे काम जो है वो रुक जाएंगे। फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं कि संभवतः अगले महीने जून में राज्य सरकार बजट
की घोषणा करने जा रही है। बजट पेश किया जाएगा विधानसभा में और उसमें संभवतः डीए का प्रावधान होगा। तो बजटीय प्रावधान के तहत ये इसको अभी टाला गया है, ऐसा जो सत्ता के गलियारे में जो लोग हैं वो इस बात का संकेत दे रहे हैं, बता रहे हैं। अब सवाल है कि नई सरकार के लिए सब फाइनेंस क्या सबसे बड़ी चुनौती होने जा रही है? तो हाँ है, यह सच्चाई है कि नई सरकार के लिए फाइनेंस सबसे बड़ी चुनौती होने जा रही है। इसके जो कारण है वो सचमुच में बहुत गंभीर हैं। पहला ये कि बजट अनुमान के मुताबिक राज्य पर लगभग 8.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, या होने माने लगभग यही अनुमान है। इसका मतलब होता है कि हर नागरिक के सिर पे इस समय लगभग 80,000 रुपया, हर नागरिक, राज्य के पश्चिम बंगाल के हर नागरिक के सिर पे 80,000 रुपये का कर्ज है। रेवेन्यू रिसीट, जो दूसरा पहलू है कि रेवेन्यू रिसीट जो राज्य सरकार का है उसका लगभग 20% हिस्सा जो कर्ज है उसका ब्याज चुकाने में जा रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ दीजिए। तीसरा, लक्ष्मी भंडार, सबुज साथी, कन्याश्री जैसे ये जो परियोजनाएं थी, समाज कल्याण परियोजनाएं, इस पर एक बहुत बड़ा हिस्सा पिछली सरकार ने खर्च किया और इसका नतीजा ये हुआ कि जो कैपिटल असेट तैयार करने चाहिए था राज्य सरकार को, उस पर वो उतना खर्च नहीं कर पाई और इससे जो रेवेन्यू का स्रोत है राज्य का वो सिमट गया है। इसके बाद अब इस स्थिति से जो वर्तमान सरकार आई है उसको इस स्थिति से निपटने के लिए मूलतः एक तरफ जहां राजस्व कर या माने कर राजस्व में वृद्धि करने का प्रयास करना तो होगा ही, दूसरी तरफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसमें भी एक मैसिव, एक व्यापक सुधार करने की जरूरत पड़ेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर का नहीं कर पाएंगे, सही ढंग से उसका उपयोग नहीं करेंगे, तो ढंग से कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, औद्योगिक कॉरिडोर का विकास नहीं होगा और विकास नहीं होगा तो फिर राज्य में निवेश का माहौल नहीं तैयार होगा और इसलिए, और निवेश का माहौल नहीं तैयार होगा तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे। तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पे गंभीरता से ध्यान देना होगा। उम्मीद है कि डबल इंजन सरकार है और कुछ जैसे स्वास्थ्य साथी वगैरह, ये ऐसी योजनाएं थी जिनके हट जाने से और उसकी जगह केंद्र की आयुष्मान योजना आ जाने से कुछ मितव्ययिता के कदम और भी उठाए जा सकते हैं और इससे रेवेन्यू बचेगा सरकार का। इसके अलावा इन्होंने जो धार्मिक आधार पे जो मुअज्जिम, मौलवी, पुरोहित वगैरह का जो दिया जाता था, हो सकता है कि इसको भी बंद करें। हो सकता है कि ये दुर्गा पूजा के लिए जो क्लबों को चंदा दिया जाता था वो भी बंद हो जाए। ये मुअज्जिम वगैरह का तो उन्होंने बंद ही कर दिया, घोषणा आज कर दी है। फिर भी मैं इतना कहूँगा कि मौजूदा जो फिलहाल राज्य की आर्थिक स्थिति है, अगर इसको पटरी पे लाना है तो हमारे केंद्र सरकार को कम से कम इस समय एक ठीक ठाक वित्तीय मदद पश्चिम बंगाल सरकार को देना होगा, तब जाकर के शायद थोड़ी सी चीज़ें पटरी पे आ पाएंगी। आशा है डबल इंजन सरकार है और यह संभव हो सकता है। आगे देखते जाइए कि
आर्थिक स्थितियों से नई सरकार इन चुनौतियों से कैसे निपटती है, इसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद।